जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना कोटम कोटि, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 30 सितंबर का अपना शुक्राना सत्संग सुबह 9:43 पर कर रही हूँ। गुरु जी, आज अष्टमी का दिन है, माँ दुर्गा की अष्टमी है, नवरात्रों की अष्टमी है। अष्टमी के दिन मैं आपके चरणों में बैठकर माता रानी का पाठ कर रही हूँ। आज पूड़ी हलवे का भोग बनाया है। गुरु जी, आपसे माता रानी से हाथ जोड़कर विनती है कि उस भोग को स्वीकार करें और हमारे घर में अन्नपूर्णा के भंडारे सदा भरपूर करें, सुख शांति संपत्ति सदा बनाए रखें। माता रानी के साथ साथ आप अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय माता रानी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वदी सदा ही जय। भगवती भगवान की भक्ति करो प्रवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना, आन कर गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपुनी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारी मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णव माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भव धनवार में, चंडिका चलती रही मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र कुशों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलम ईशा वशीय घटाना कर कृपा। चामुंडा तुम उस पर अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा स्तुति प्रार्थना मत समझो, लियाकत का ईमान है, लाज अपने नाम की बरक रहा भगवान है। जय गणेश जय गणपति पार्वती सुखमान, विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि दातार। कवियों के मानुष विमल शोभा सुखद लाऊं, मैं कहूँ तब चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय भजन के पवन सुत, जय जय श्री हनुमान, आदि शक्ति के पुत्र हो करो मेरा कल्याण। नव दुर्गा का पाठ है लिखना चाहे दास, अपनी कृपा से करो पूर्ण मेरी आस। तुडिया मुझ में है कहीं बख्शना बख्शनहार, मैं बालक नादार हूँ तेरे ही आधार। बल बुद्धि विद्या दो करो शतमन भाव, शक्ति भक्ति पाऊं मैं दया दश दर्शाऊं। आदि शक्ति के चरणों में करती हूँ प्रणाम, सफल हुए जीवन मेरा जपती रहूं श्री राम। गौरी पुत्र गणेश को सच्चे मन से ध्याऊं, शारदा माता से मां लिखने का वर पाऊं। नव दुर्गा के आश्रय मन में हर्ष समाये, महाकाली जी कर कृपा सभी काम मिटाए। चंडी खड्ग उठाए करे शत्रु का नाश, काम क्रोध मोह लोभ करे न मैं वास। लक्ष्मी गौरी धात्री भरे में भंडार, लिखो मैं दुर्गा पाठ को धीर में निश्चयधार। अम्बा जगदम्बा के जो मंदिर माई जाए, पढ़े प्रेम से ये पाठ पढ़े पाठ प्रिय प्रेम से या पढ़कर ही सुनाए। एक आध अक्षर पढ़े जिसके कानों माई, उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाए। माता उसके शीश पर धई कृपा का हाथ, ऐसे अपने भक्त कह रहे सदाई साथ। संस्कृत के श्लोकों की महिमा ते पाठ तीखा कैसे कर सकूं उसका मैं गवार। माँ के चरणों में धरा शीश जबी घबराए, जगजननी कृपा से भाव कहीं उठाए। उन भावों के आस से टूटे फूटे बैन, गुर्दे को दया से लिखकर पाऊं चैन। भाषा दुर्गा पाठ की सहज समझ आ जाए, पढ़कर इसको जीवे मन वांछित फल पाए। महामाया के आश्रय किया जो गुणगान, पूरी सब आशा तेरी करेंगे श्री भगवान। निश्चय करके पाठ को करेगा जो प्राणी, वही पाएगा माँ आशा मनमानी, वही पाएगा माँ आशा मनमानी। विनम्र प्रार्थना मुझ पर दया करो जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवन विसर्जन कुछ भी करना जानो ना, कर्म कांड भक्त के मंत्र के हैं पहचानो ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई है। प्रगट कुछ जो अवगुण हो गया उन पर ध्यान न धरना। मैं पाठ में करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ, पाठ में करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्मा देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम ही जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पूजा देवेगी। तुझे ज्ञान शक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे है कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य सुनकर सब उद्देश्य, आराधना करने लगे वन में सहे क्लेश। मारकंडे बोले तभी सुरत किए तब घोर, राज तपस्या का मचा चहु ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा कर फल फूल को किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए तीनों वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखलाया, महादुर्गा ने वचन मुँह से सुनाया है। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु ना पाए, कोई वैरी माँ मेरे सम्मुख ना आए। कहा वैश्य ने मुझको भी ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी राजन भोगे राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सार्वणिक होगा तब नाम, राज करोगे कल भर ए राजन सुखदाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नव दुर्गा का पाठ का 13वां अध्याय। जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखी बनाए, माता की अद्भुत कथा माँ जो पढ़ाए। सिंह वाहिनी दुर्गा से मानवंचित फल पाई।
ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दातित का ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे संबंध, आदि अम्बे आद भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अंबिके भरती सदा भंडार, दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सब शक्ति का टीका जो पढ़े मान विश्वास। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते सभी कलेश। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते सभी कलेश। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वदी सदा ही जय। श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय। ऋषि बोले, हे राजा, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने जगत को धारण कर रखा है वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी भगवान विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले से भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वह देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग स्वयं एवं स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त वस्त्रों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा को ममतादायक राज्य को छीन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, परंतु तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प धूप दीपक हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाले देवी जी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगो और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिससे के द्वारा संसार का अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपने राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप श्रावणी नाम से मनु होंगे। हे शीर्ष वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावनिक नामक मनु होगा। इति श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय संपूर्ण। त्रयोदश अध्याय संपूर्ण। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वडी सदा ही जय। श्री दुर्गा चालसा। नमो नमो अम्बे दुखरनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लो फैली उजियारी। शशिला मुखमा विशाला नेत्र लाल भुकुटी पुराना रूप, माध्य को अधिक सुहावे दरज गंजन तुम सक पावे। तुम संसार शक्ति न कीना पालन नेत अंधन दीना, अन्नपूर्णा ही जग बाला तुम्हें आ सुंदरी बाला। प्रखर सब नाशकारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप स्वस्ति को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि निवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बर प्रकट भई, फाड़ के खंबा रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिन नाकश को सौ पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर्षित में करत बलासा दया सिंधि जी दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा आत्मा जात बखानी। माँ तंगी और घुमावती माता भुवनेश्वर बगला सुताता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन बाबा दुख निवारणी। कह बा सो भवानी लंगू भी चलत अगवानी, कमे खपक खडग राजे जाको देख काठर बाजे। सोहे और त्रिशूला जाते उतर शक्ति शूला, नगद कुंवर तुम्हें राजा 3 लोक पे नंका बाजत। शुम्भ शुमदान तुम्हारे रख संकन सारे, महिषासुर नरपति मानी जय माँ मैं पुरानी रूप करान काल का देरा सेन सही तुम तीन संसारा। पड़ी काल संतम जब भई साय मात तुम तब अमर पूर्व वासव लोक का तन हमें सब कहें शुका ज्वाला में जो तुम्हार तुम इसदा पूजे न नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिन निकट न्यामे, ध्यान में तो जो मन लाई जन मन ताको छुट जाए। जोगी सो न कह तुका योग न बेन शक तुम्हारी। शंकर अचत तप कीरो काम करो जी सब लेनो निष्दिन धान धरो शंको का काल ने सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मन पाए शक्ति के तब मन पछतायो, शन्ना गति कीति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आज जगदम्बा दे शक्ति ने केन विलंबा। मोको मात कष्पित घेरा तुम मिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तिशानी पछतावे रुख मोह मत डर पावे। शक्ति नाश कीजय माने सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हिमात दयाला रिद्धि दे करो न्याला, जबला ज्यों साधाल पाऊँ तुमरो यश मदा सुनाऊं। दुर्गा जालसा जो को गावे सब सुख को परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्बा भवानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। बोल जयकारा शेरा
वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। आठवीं महागौरी जग जाया मैं जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया। हर द्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे भीमा देवी मेमला माता कौशकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था चलाया उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया तो शंकर ने त्रिशूल उसका अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया शरण तेरी आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। प्रेम से आज बोलो तुम क्या सोच रहे हो माँ गौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। माँ गौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। अन्नपूर्णा भगवती स्तोत्र जगत जगदीश्वरी माँ जगदम्बे आशा पूर्ण करती रहो। अन्नपूर्णा दाती हो तुम सदा भंडारे भरती रहो। द्वारी तेरी आई सवाली कभी निराश जाए ना। भक्ति शक्ति दे माँ अम्बे तेरे ही गुण गावे मैं। तू है दाती दिला दे जाने चिंतपूर्णी कहलाती हो। चिंता दूर करो माँ मेरी सबको सुख पहुँचाती हो। तेरी माया की भरमाई मैं हूँ दास निमानी माँ शरण तेरी मैया मैं आई आशा पूर्ण करना माँ। ज्वाला हो तुम माँ जगदम्बे उज्ज्वल मेरा भविष्य करो। बदन ताती किस्मत मेरी भी मेरे उल्टे लेख भी सीधे करो। तुम बिन कोई नहीं माँ मेरी शरण तुम्हारी आई हूँ। काम कोई भी सिद्ध ना होवे कई यत्न कर हारी हूँ। बरकत भर दो हाथ में मेरी कृपा इतनी करना माँ। अन्नपूर्णा माँ जगदम्बे भंडारे सदा ही भरना माँ। मेरे परिवार की रक्षा करना कर्ज ना कोई सिर पर रहे। ऐसी कृपा करो ताकि पार मेरा भी बढ़ता रहे। दया तेरी जिस पर मैया कभी निराश जाए ना। बिगड़े काम भी बन जाते हैं शरण तेरी जो आए माँ। रक्षक बन रक्षाओं करती दास के संकट दूर करो। शरण तेरी मैं आई मैया अन्नपूर्णा भंडारे भरो। शरण तेरी मैं आई मैया अन्नपूर्णा भंडारे भरो। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमन प्रार्थना माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया है मेरे भी कष्ट निवारो तो जानो। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने मेरी भी बिगड़े सवार तो जानो। नाश के दर्द देवों के कारण मेरी भी शत्रु टाल तो जानो। पार के भव सिंधु से लाखों मुझको भी पार उतारो तो जानो। न बुद्धि न बल नाई भक्ति है मुझ में यंत्र है मंत्र व तंत्र नाय। पूत का पूत है बहु तेरे माता को माता कभी न कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो किसी को अपना दुखड़ा सुना के अपने नाम की लाज रखो। वरदाती न खाली की दर पे आके। पुत्र की परम स्नेह माता वेदो पुराण में समझाएगा कि आई क्षण मैं तुम्हारी भवानी बैठी तेरे दर पे धूली नमा के। तुम ही कौन छोड़ माता के दर को किसी को अपनी इप्ता सुनाए। पूत का पूत है बहु तेरे माता को माता कभी न खिलाए। गोदी बिठाया चनी लगाओ मुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पति तो क्या फिर भी बालक हो तेरी कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। खाली फिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे भी जगत जनेश लोगों का नादान गाए। पूत कपूत है बहु तेरे माता को माता कभी ना कहलाए। पूत कपूत है बहु तेरे माता को माता कभी ना कहलाए। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है माँ वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है माँ वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। अम्बे जी की आरती। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरी दास कहाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी करूं वरदाती। हृदय का दीपक नैनों की बाती। निस दिन प्रेम की जोत जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यान भगत तुमरा यश गाया। जिस ध्याया माता तिस फल पाया। मैं भी दर तेरे शीस झुकाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी जो कोई गावे माता सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं। दाती चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। उचियां उचियां पवना उचियां उचियां लाटा वाली माता तुहाडी सदा ही जय। सुख करनी दुख हरनी माता तुहाडी सदा ही जय। जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी जय माता दी जय माता दी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो मुझे यह नवरात्रि की पूजा का पाठ करने की दात बख्शी है, आपसे माता रानी से हाथ जोड़कर विनती है कि उसको करने में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों, व्रत में जो भी परेशानियां आई हों, कोई भी गलतियां हुई हों, उन सबको क्षमा करें। मेरे भावों को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। निर्विघ्न माता रानी के नवरात्रि के व्रत पूरे करवाने का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज अष्टमी के दिन कंजक पूजन करने की आज्ञा चाहती हूँ। गुरु जी, माता रानी जी कंजक रूप में आकर मेरे कंजकों को स्वीकार करें, मेरी भेंट को स्वीकार करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। हर घर में कंजकें खुश रहें। सब अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को प्यार से, सम्मान से दें, इज्जत मान सम्मान मिले बेटियों को। माता के रूप में माता रानी कंजकें आकर अपना अपना भोग स्वीकार करें। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, माता रानी के रूप में आकर परिवार के सब संकट कष्ट हर लो, और जो भी सबके हित में हो गुरु जी वही कराओ। मार्गदर्शन करो, सद्बुद्धि दो, भटके हुओं को रास्ता दिखाओ, सबको अपने अपने घर गृहस्थी में मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाओ। गुरु जी, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। माता रानी जी, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 30 सितंबर का महाअष्टमी वाले दिन का नवरात्रि का शुक्राना सत्संग सुबह 11:32 पर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है नवरात्रों का व्रत करवाने का, माता रानी की भक्ति पूजा करवाने का, सभी विघ्न निर्विघ्न हो जाने का व्रत, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। वहाँ अष्टमी की कंजकें भी अच्छे से पूजित करवा दी आपने गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना है। घर में तो ज़्यादा कंजकें नहीं मिली, एक मेरी पोती और 3 बच्चियाँ ही आई थीं, 3 कंजकें ही आई थीं। उनको करके फिर जब मैं मंदिर गई तो मैं सारा प्रसाद जितना भी था सब लेके चली गई। गुरु जी, आपने ही भाव डाला कि लेके चली जा, रास्ते में तुम्हें बहुत सी कंजकें मिल जाएंगी। गुरु जी, मंदिर में तो नहीं मिली, लेकिन रास्ते में मुझे आपकी कृपा से बहुत सारी कंजकें और बहुत सारे लोग मिल गए, जिनको मैंने प्रसाद आपने जो बंटवाना था वो आपने मेरे हाथों से बंटवाया। गुरु जी, उसका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे अष्टमी की पूजा भी निर्विघ्न करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। गुरु जी, अब मैं जो शिव महापुराण की कथा का जो सेवा आपने दी है, उस कथा का अगला अध्याय आपके चरणों में बैठकर करूँगी। आपसे शिव जी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे से जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें, और मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करके मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। पूजा का, भक्ति का फल सभी समस्त परिवार को दें, सबको सद्बुद्धि देकर सन्मार्ग पे चलाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण 12वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, प्रभु वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला था? श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप की जो दिति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण था। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल या पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उसके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान श्री विष्णु महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतार धारण करके उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो बारह का रूप धारण करके दूसरे को नृसिंह रूप धर करके समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और सबने मिलकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दित्य को बड़ा कष्ट पहुंचा। उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाला एक पुत्र की कामना की। महर्षि कश्यप ने दित्य से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करें तो उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दित्य ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में देवराज दित्य के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दित्य ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी पूजा कर रहे हो? देवराज बोले, मैं तुमसे ये वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम यह उग्र तप कर रहे हो वह भाई के समान हो और सदा सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दित्य ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने के से दिति की दोबारा गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दिति के घर में प्रवेश कर गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण न निकल सके। इस पर उसने एक बालक के 49 टुकड़े कर डाले। फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु न हुई। ये सब बालक मरुद गण नाम से प्रसिद्ध हुए और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उनको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आदेशानुसार 10,000 वर्ष तक तप किया। इस उग्र तप के पूर्ण होने पर उसके गर्भ से एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम वज्रांग रखा गया। जब वज्रांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को बांध लिया और उसको अपनी माता के सम्मुख ले जाकर लात या घूसों से खूब मारा। इस पर इंद्र ने वज्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय मैं श्री ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर वज्रांग ने कहा, मैंने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार इसको छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सार रूप तत्व का उपदेश करें। हे नारद, यह सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया और फिर हम अपने लोक को वापस लौट गए। वज्रांग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने वज्रांग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की पर्याप्त चेष्टा की, परंतु वह अपने प्रयत्न से में सफल न हो सका। वह हार मानकर बैठ गए। वज्रांग की तपस्या देखकर मैं उसे वरदान देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु, आप मुझे यही वर दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न न हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं। हे नारद, मैं वज्रांग को मनचाहा वर दे तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके देकर अपने लोक को वापस लौट आया। अब वज्रांग ने तो राक्षसी स्वभाव को त्याग कर दिया, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग ने उससे कहा, प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ इंद्र बड़ा भारी शत्रु है, हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है, तब आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति वज्रांग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर वज्रांग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा, अब मुझे क्या करना उचित है। वह बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। न जाने इसमें कौन सी ऐसी चीज है, यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार वज्रांग धर्म संकट में पड़कर अत्यंत दुखी होकर उग्र तप करने लगा। उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे यह वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान तथा तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माया को सुख देने वाला है। सुनकर मैं उसे वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह गर्भवती हो गई। इति श्री शिव महापुराण 13वां अध्याय संपूर्ण। इति शिव महापुराण 13वां अध्याय। हे नारद, वज्रांग की स्त्री का गर्भ धारण करना था। तीनों लोग कांपने लगे और संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा। जोर जोर से आंधियां आने लगी। सूर्य को राहु ने ग्रस्त कर लिया। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला बालक पैदा हुआ। क्योंकि अपने माता पिता के दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। जब तारकासुर कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी।
उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया, उसको तपस्या की आज्ञा दे दी और उसने पारिजातिक पर्वत पर जाकर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक वह दोनों हाथों ऊपर उठाए और शून्य में दृष्टि जमाए खड़ा रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तप करता रहा। वह गर्मियों में अग्नि के ढेरों के बीच में बैठा रहा और सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसने खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया और सबसे आखिर में उसने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। इसकी कठिन तपस्या से लोग जलने लगे। तीनों लोक में इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि तीनों लोकों के इस प्रकार जलने का क्या कारण है। परंतु भगवान श्री सदाशिव महाराज जी की माया के कारण मैं तीनों लोकों के जलने के कारण को न जान सका था। मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की सेवा में उपस्थित हुआ, परंतु भगवान श्री विष्णु भी भगवान श्री सदाशिव जी की माया को न जानते थे। अतः हम सब वहां से भगवान श्री सदाशिव महाराज जी के पास गए और सारा वृतांत उनको सुनाया। उस समय भगवान श्री सदाशिव महाराज जी ने हमें बताया कि तारकासुर के उग्र तप के कारण तीनों लोगों की दशा हो रही है, क्योंकि वह देवताओं को सुख देने के लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए हम उसको वरदान देने में संकोच कर रहे हैं। नारद भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से जल्दी तारक के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा हम इतनी जल्दी ना मार सकेगा जितनी जल्दी की उसके उग्र तप की अग्नि यह तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेगी। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव महाराज जी ने देवताओं से पूछा, तुम लोगों में ऐसा कोई कुछ नहीं है जो कि तारकासुर की तपस्या भंग कर सके। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अहंकार में भरकर कहा, निसंदेह मैं तारकासुर की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जी को आदेश दिया और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके तारकासुर के पास गए और भगवान श्री विष्णु महाराज जी के मोहिनी रूप का कुछ प्रभाव न पड़ा और विष्णु जी वापस लौट आए। नारद तनिक भगवान श्री सदाशिव जी की माया का ध्यान करो कि कितनी प्रबल है। जो भगवान श्री विष्णु विश्व भक्त तारक को चलायमान नहीं कर सके, वह भला भगवान सदाशिव जी महाराज को कैसे जीत सकते हैं। तब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुंचे और ऊंची आवाज में वरदान मांगने को कहा। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सम्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से वरदान मांगा कि आपके चलाए हुए शस्त्र ही मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज्य करूं। तब भगवान सदाशिव जी महाराज ये वरदान देकर अपने लोक को लौट गए और तारकासुर भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। इति श्री शिव महापुराण कथा संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तंछार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। कर शूल सोहत छवि नारी, करत सदा शक्तुंशयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। जे देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि गुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लम निमेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजा जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लैत शून शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाई। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे,
ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा। नितनेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। नवसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव, नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में, रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते, भोले शंकर शुभकारी। प्रकर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी, गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल, रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले, सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने, निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी। बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर 2 मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भज हर शिव ओंकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो ये शिव महापुराण की कथा की सेवा मुझे दी थी, उस सेवा को मैंने आज आपकी दया से आज वह संपूर्ण हुई है। आपने निर्विघ्न जो ये मेरे से पाठ करवाया है, उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस पाठ को करने में, यह पुराण पढ़ने में मेरे से जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हुई हो, शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो, या ध्यान इधर उधर भटका है, यह समय का कभी आगे पीछे हो गया है, तो गुरु जी उस सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करके मेरी पूजा का, मेरी भक्ति का फल समस्त परिवार को दे। मैं समस्त परिवार की तरफ से आपसे, शिव जी से, माता रानी से, समस्त देवी देवताओं से अपने परिवार की, संसार की, सबकी शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबको सुखी स्वस्थ जीवन बख्शें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पे चलाएं, सब में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना बढ़े, श्रद्धा और सबूरी का दान दे गुरु जी। सर्वदा भला करें, सर्वदा भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शिव महापुराण की कथा के बाद अब अगली सेवा जो भी आप देंगे मुझे जल्दी ही दीजिएगा। आप जो बताएंगे, जो आप भाव डालेंगे, मैं वही पाठ शुरू करूंगी गुरु जी। बहुत शांति मिलती है आपके चरणों में बैठकर, भक्ति करके, पाठ करके, जो मैं आपको समर्पित करती हूँ। गुरु जी बस ऐसे ही ये सेवा देते रहें और हमें अपने चरणों से जोड़े रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगा, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो, कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है, तो छोटी सी एक उपासना आपके चरणों में बैठकर बजरंग बली के लिए कर रही हूँ। बजरंग बली रूप में आकर भी आप हमारी रक्षा करें, हर भूत प्रेत, हर कष्ट क्लेश से, हर राग द्वेष से, हर ग्रहों से हमें बचाएं गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि बजरंग बली के साथ बनाएं। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, 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 ओम नमो भगवते हनुमते नमः। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी
तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल विरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, सिया बलराम चंद्र की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना बच्चा बनाने का हमें शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं आपकी खुशहाल पवित्र आत्मा, पवित्र बच्चा हूँ गुरु जी। मेरे मन कर्म वचन आत्मा को सबको पवित्र रखें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। हमारी मन कर्म वचन से कभी किसी का कोई अहित ना हो गुरु जी, इतनी कृपा अपनी बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 30 सितंबर 6:39 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष, आपके शिव पुराण के समक्ष बैठकर आपके साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने जैसे आपसे प्रार्थना किया था बाबा कि मुझे दादाजी के घर कम से कम अष्टमी के दिन भोग के लिए ले जाइएगा और सेवा में। बाबा सिद्धिदात्री माता का दिन था, पूजा पाठ कराया, हलवा पूड़ी छोले आलू सब बना के यहाँ से सबने खाया। और बाबा मेरे यहाँ कंजकें बहुत कम मिलती हैं, मिलती तो है बाबा, लेकिन वही है आप बहुत ज़्यादा जान पहचान का नहीं रहेंगे तो इंसान तरह तरह का बातें बनाएगा और तरह तरह का बात सोचेगा बाबा। खैर गुरु जी, आप अमृत वेला में सही समय पे उठा दिए थे। 4:05 पे मैंने आपसे आपका शुक्राना किया था, तो आपका शुक्राना कराने के लिए और पंचवानियाँ सुना के फिर मैं लेट गई थी बाबा। तो गुरु जी मेरे वो जो मैं उठी हूँ उसके बाद और सो नहीं पाई। सुबह के समय देखती हूँ तो फेवरिस हो जाती हूँ बाबा। ये जो ग्लैंड है ये जब तक पूरा तरह से अच्छे से नहीं हो जाएगा ठीक तो बाबा प्रॉब्लम बना रहेगा। अब पता नहीं बाबा आप किस चीज़ का कष्ट किस तरह से कटवा रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं। कल शाम को बच्चे ने वो बड़ा सा एक इंडेक्स फिंगर के हिसाब का आधा खेल निकाल के घर में से दिया कि देखो आंटी ये जमीन पे पड़ा था। पता नहीं गुरु जी, मुझे वही आंटी का शायद शालिनी आंटी है या शीतल आंटी जो भी है उन्हीं का बात याद आ रहा था। सुई चुभाना, सुई है उसी से सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब बाबा ये जो एंटीबायोटिक चल रहा है इसमें कुछ तो ऐसा कुछ है कंपोनेंट जो कि मुझे सूट नहीं कर रहा है बाबा। ये मेरे लिए, जबकि हस्बैंड बोल रहे हैं ये बहुत लाइट डोज है, तुम इससे ज़्यादा डोज लेती हो एक ग्लैंड बनने से। बाबा मेरे पता नहीं क्या ही दवाई है, यदि एक तो खाना नहीं खाते बन रहा है बाबा, और ऊपर से जब सोने का भी कोशिश कर रही हूँ तो अंदर फील हो रहा है कि शरीर शिवरिंग कर रहा है, कुछ जैसे अंदर छाती के भीतर चेस्ट में कोई कुछ चाप रहा है। बहुत अनईजी फील करती हूँ बाबा। वहाँ दे जाते करते आपका वो चंदन पानी और लौंग का पानी वो पी के ही सोती हूँ बाबा मेरे। कल अमृत वेला के बाद से बाबा पेट में अचानक से बहुत दर्द चालू हो गया। मुझे तो एहसास हो ही रहा था कि बाबा एंटीबायोटिक के लिए ये या तो ब्लॉटिंग हो जाता है या मोशंस होने लगते हैं। तो बाबा इस बार दोनों ही हो रहे।
3-4 बार मोशन भी हुआ। मतलब सुबह का पूजा के पहले मैं दवा वगैरह ले ली थी। उसके बाद सब माता का पूजा किया नहा धो के अच्छे से, क्योंकि दादाजी के घर भी आज अष्टमी का पूजन है, तो जाना था बाबा। आज वहाँ महाभोग होता है। बाबा गई तो थी, पर वहाँ की जो दादाजी के पुत्र वधू हैं उन्होंने बहुत सारा काम निपटा लिया था। वो मुझे 2 दिन से देखी थी कि मुझे काफ़ी बुखार हो रहा और ये दर्द भी है गले का और कान का। मैंने कहा दीदी आप तो सब कर ली, थोड़ा सा रुक जाती, मैं आ तैर रही थी। बोले तुम्हें इतना बुखार में देखी हूँ मैं, कैसे छोड़ सकती हूँ। खैर गुरुजी, हमारी जो पुरानी मेड लोग थी, जो मेरी सासू माँ के समय काम करती थी, वो लोग आज भी दादाजी के घर आती हैं सेवा में। तो 2 आती हैं, तो एक ने मुझे डिमांड किया था कि मुझे साड़ी देना, और एक तो बाबा जो है उसका जन्म से है कि जब तक वो जिएगी तो उसको हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो बोलती है कि भाभी अब मैं साड़ी को संभाल नहीं पाती हूँ। बाबू छोटी सी है बाबा, पर इनसे बड़ी है। तो बाबा मैंने उसको सूट दिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि किसी का कोई सेवा पड़ा के और उनके मुंह पे खुशी का, ये देख के बहुत अच्छा लगता है बाबा। बाबा मेरे दादाजी के घर जो भी सेवा, मतलब वो दादाजी को घी भात, मतलब पुलाव, येलो नहीं बाबा, क्रीम कलर का जो पुलाव आता है मिष्टी भात, वो पुलाव चलता है। तो दीदी ने कहा तुम पुलाव बनाओ, और मैं ये खिचड़ी का देख ले रही हूँ, बाकी तो सब हो गया है। तो पुलाव बनाई थी, तब भी थोड़ा सा बाकी रह गया था। दीदी ने कहा तुम जाओ मैं संभाल लूँगी। बाबा पता नहीं क्यों ना मैं वहाँ बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी। और इधर जो दादाजी की बेटी और उनके बेटे दोनों मुंह फैला के बैठे हुए थे, पता नहीं क्या चीज़ का क्षोभ है। क्योंकि वो सप्तमी के दिन सब आजाद जाने का बात था, तो हमने षष्ठी को ही जब हम गए थे, संडे था, तो हम उसी दिन सब कुछ दे के आ गए थे। शायद इसलिए भी चिड़ था, और पता नहीं क्या क्या बात है बाबा, मैं नहीं जानती ठीक से। तो आपका हमने इतना केयर नहीं किया। हम दादा के लिए जाते हैं बाबा, दादा का सेवा करते हैं। दादा जितना सेवा लेना चाहते हैं उतना करते हैं, फिर चले आते हैं। दीदी ने बोला कि चुमकी दादा का भूख का थाल लगा दो, तो बाबा काफ़ी जुगाड़ वो करके ही रखी थी। मैंने जस्ट सजा दिया और ढक के चली बैठ गई बाबा, और मैं कोई तरह से बैठ नहीं रह पा रही थी। पता नहीं, एक तो लोग की भीड़ भी हो गए थे, और बाबा शरीर इतना गर्म जैसे तप रहा था मेरा शरीर। हाल इन्होंने सुबह एंटीबायोटिक भी नहीं दिया, और मुंह में बाबा इतना एंटीबायोटिक कड़ा खाने की वजह से सब जैसे छाला पड़ गया है। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ रहने से मैं कुछ हो जाएगा मुझे, तो मुझे और बुल्लू को घर जाने दो, हम घर जाके ही थोड़ा बेटर फील करेंगे। तो बाबा मेरे घर पता नहीं हमारे ही एरिया से एक गुरु बहन और उसकी बेटी ऊबर से पहुंची है, और मेरे हस्बैंड ने जस्ट वहाँ बारिश भी होने लगा था मृद वर्षा के जैसे। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भैया आप जाओगे, तो बाबा उसने डबल रेट बोला, 400 रुपया बोला। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, उसका चिंता नहीं करिए, आप चल जाइए, इनको ले जाके, इनको रास्ता मालूम है। और आपका अनंतम शुक्राना है, 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा बाबा। हम टैक्सी पकड़े और अपने घर चले आए। मैं और बुल्लू आके आपका जो येलो पुलाव बनवाया था, दही दे के आपको जो लंगर लगाई थी वो दिया, और मैंने बाबा आपका सुबह का ही पूरी हलवा छोले थोड़ा सा खाई हूँ, और बाबा खाने के बाद सब मेडिसिन जो बाकी था खाया है। उसके बाद बाबा कोई तरह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, किसी तरह से जैसे अंदर में कुछ सिगरिंग कर रहा है, कांप रहा है। पर बाबा इधर जो जो सेवा आपको लेना था आपने सब कुछ ले लिया, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मुझे हनुमान बाबा के लिए तो खोजने नहीं जाना पड़ा,
क्योंकि मेरा छोटा बेटा ही बोलता है कि मैं बालाजी महाराज हूँ। तो बस दीपा चिब्बर आंटी ने बस जैसा बोला था वैसा किया मैंने, और टुम्पा आंटी को ढेर सा प्रसाद दे के, रुपया पकड़ा के, जल प्रसाद का बॉटल खरीदने का पकड़ा के बोला, तुम्हारे पाड़ा में छोटी छोटी जो भी लड़कियां होंगी मेरी तरफ से लेके जाओ और उनको खिलाना, और ऐसे ऐसे करना, ऐसा ऐसा मुझे आदेश दिया गया है। और कोई उपाय नहीं था, कोई नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत तेरी कोशिश की। टापू से आंटी तो कल से बाबा उनका मिजाज ही अलग हुआ हुआ, और गलत फहमी खुद पालेंगी, और मुझे फिर इतना समझाने का नहीं। और आपने भी टेलीपैथिक मैसेज से कहा तू सही है कि तू गलत है, ये तुझे किसी को जताने या बताने का जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुझे कि क्या है तू, ऐसे ही कुछ था बाबा। वो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप अपनी बेटी का सारा सच्चाई अच्छे से जानते हैं बाबा। बाबा आने के बाद मुझे राहत मिला। हस्बैंड का आते आते 3:30 बज गया था बाबा, उतना देर में रह नहीं पाती बाबा, बहुत अस्वस्थी हो रहा था मुझे, पर मैं जाके थोड़ा सा भोग बनाने में योगदान दे सकी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने दादाजी के पुत्र वधु को कहा दीदी मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ, आज आप लोग सब, मैं कुछ और नहीं बोली बाबा। दीदी बहुत ऐसे ही अपने आप में अच्छी है, नहीं तो दादाजी उनको खुद से अपने पुत्र वधु चूज नहीं करते। तो बाबा यही शाम को फिर से माता रानी को दिया दिखा के सारा सत्संग आधा ही छोड़ दिया था बाबा। जैसे लग रहा था कि सर बज रहा है, मतलब सब तरफ जैसे बेचैनी हो रहा था बाबा। मेरे हस्बैंड ने कहा इतना कड़ा कड़ा एंटीबायोटिक खाओगी, तरीके से खाना नहीं खाओगे। बोले उस समय मुझे और कुछ बनाने का भी मन नहीं था। बाबा का पुलाव मैंने भाई बाबू को खिला दिया, और थोड़ा सा उसमें से 1 2 और मैंने भी खाया, और पूड़ी और छोले मैंने खा लिए, और मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा। एंटीबायोटिक की वजह से शरीर का गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ मन कर रहा है कि ठंडा पियो। बाबा डर डर के मिक्स करके पंच करके रख रख के पी रही हूँ। खैर गुरु जी, दादाजी ने भोग भी ग्रहण किया, उसका पिक्चर मेरे हस्बैंड ने भेजा था। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और मेरा बुबलू भी थोड़ा ज़्यादा ही वहाँ बदमाशी कर रहा था बाबा। हम घर चले आए और थोड़ा शांत से रहे तो अच्छा लगा बाबा। यही सब मैं आपका सब सेवा करके, यही अपने बड़े बेटे के कमरे में बैठ के आपको शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। मेरे हर भूल चूक के माफ़ी दीजिए बाबा, मेरे माड़ी कर्म को बख्श दीजिए। मैं अपने दोनों परिवार की तरफ से, मेरे भाई बंधु सखा बच्चों सबके तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। सबसे पहले तो बाबा मेरा काया निरोगी कीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ड्राई माउथ तो ड्राई माउथ था बाबा, अब तो छाले भी पड़ गए एंटीबायोटिक की वजह से कि मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है बाबा। खैर गुरु जी, ये भी मेरा कोई माड़ा कर्म है जो कष्ट इस तरह से कट रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। अब हमें जैसे भी रखिए, जिस हाल में भी रखिए, और अपनी सरनी चरनी लगा के रखिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी भी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तथा नामे वरानने। बाबा मैं अपने आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ही फट गया है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।